आपका पहला सवाल है, किसे भारत का मिसाइल मैन कहा जाता है? किसे भारत का मिसाइल मैन कहा जाता है? एपीजे अब्दुल कलाम को। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, एपीजे अब्दुल कलाम। चलिए अगला सवाल है आपका, भील जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? भील जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? राजस्थान में। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, राजस्थान। चलिए अगला सवाल है आपका, कौन बनेगा करोड़पति के पहले होस्ट कौन थे? कौन बनेगा करोड़पति के पहले होस्ट कौन थे? अमिताभ बच्चन। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, अमिताभ बच्चन। चलिए अगला सवाल है आपका, किसे नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता है? किसे नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता है? सरोजनी नायडू को। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, सरोजनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता है। अगला सवाल है आपका, सवाल नंबर 5 है, सती प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल ने किया? सती प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल ने किया था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, लॉर्ड विलियम बेंटिंक। अगला सवाल है आपका, भारत की पहली महिला गवर्नर जनरल कौन थी? भारत की पहली महिला गवर्नर कौन थी? सरोजनी नायडू। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला सवाल है आपका, होमी भाभा किस क्षेत्र से जुड़े थे? होमी भाभा किस क्षेत्र से जुड़े थे? भौतिकी क्षेत्र से। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, भौतिकी। अगला सवाल है आपका, द्रौपदी का विवाह कितने पांडवों से हुआ था? द्रौपदी का विवाह कितने पांडवों से हुआ था? 5 पांडवों से। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, 5 पांडव। अगला सवाल है आपका, किसे चाणक्य कहा जाता है? किसे चाणक्य कहा जाता है? विष्णुगुप्त को। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, विष्णुगुप्त। चलिए अगला सवाल है आपका, पृथ्वी और सूर्य के चारों ओर कितने दिनों में एक चक्कर लगाती है? पृथ्वी सूर्य के चारों ओर कितने दिनों में एक चक्कर लगाती है? 365 दिन में। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, 365 दिन। चलिए अगला सवाल है आपका, शतरंज के खेल को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? शतरंज के खेल को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? चेस। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, चेस। चलिए अगला सवाल है आपका, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी किस भाषा के प्रसिद्ध लेखक थे? कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी किस भाषा के प्रसिद्ध थे? गुजराती। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, गुजराती भाषा के लेखक थे। अगला सवाल है आपका, महाभारत के लेखक कौन थे? महाभारत के लेखक कौन थे? वेद व्यास जी। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, वेद व्यास जी। चलिए अगला सवाल है आपका, भारत की पहली महिला आईएएस अधिकारी कौन थी? भारत की पहली महिला आईएएस अधिकारी कौन सी थी? अन्ना मल्होत्रा। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, अन्ना मल्होत्रा। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। चलिए अगला सवाल है आपका, किसने कहा था सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है? किसने कहा था सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है? राम प्रसाद बिस्मिल ने। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, राम प्रसाद बिस्मिल। चलिए अगला सवाल है आपका, गोदान किसने लिखा? गोदान किसने लिखा था? प्रेमचंद जी ने। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, प्रेमचंद। चलिए अगला सवाल है आपका, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था? भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था? जिम कॉर्बेट। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, जिम कॉर्बेट। चलिए अगला सवाल है आपका, जय हिंद का नारा किसने दिया था? जय हिंद का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने।
राइट आंसर ऑप्शन बी होगा सुभाष चंद्र बोस। चलिए अगला सवाल है आपका, थार मरुस्थल कहाँ स्थित है? थार मरुस्थल कहाँ स्थित है? राजस्थान में। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा राजस्थान। चलिए अगला सवाल है आपका, विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? साथियों, विश्व का सबसे छोटा देश जो है कौन सा है? वेटिकन सिटी। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा वेटिकन सिटी। चलिए अगला सवाल है आपका, पंचतंत्र का अनुवाद सबसे पहले किस भाषा में हुआ? पंचतंत्र का अनुवाद सबसे पहले किस भाषा में हुआ था? फारसी भाषा में। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा फारसी भाषा। चलिए अगला सवाल है आपका, मंगलयान किस ग्रह से संबंधित था? मंगलयान किस ग्रह से संबंधित है? मंगल ग्रह से। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा मंगल ग्रह। चलिए अगला सवाल है आपका, गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में कहाँ गिरती है? गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में कहाँ गिरती है? सुंदरबन डेल्टा में। राइट आंसर ऑप्शन बी ए होगा सुंदरबन डेल्टा। चलिए अगला सवाल है आपका, किसे भारतीय क्रिकेट का भगवान कहा जाता है? किसे भारतीय क्रिकेट का भगवान कहा जाता है? सचिन तेंदुलकर को। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा सचिन तेंदुलकर। चलिए अगला सवाल है आपका, इम्पोर्टेंट सवाल है, भारत की पहली महिला शिक्षिका कौन थी? भारत की पहली महिला शिक्षिका कौन थी? सावित्रीबाई फुले। राइट आंसर ऑप्शन बी ए होगा सावित्रीबाई फुले। चलिए अगला सवाल है आपका, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? साथियों, विश्व पर्यावरण दिवस जो है कब मनाया जाता है? 5 जून को। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा 5 जून। चलिए अगला सवाल है आपका, हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? सिंधु नदी की। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा सिंधु नदी। चलिए अगला सवाल है आपका, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? बछेंद्री पाल। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा बछेंद्री पाल। चलिए अगला सवाल है आपका, किस देश को उगते सूरज का देश कहा जाता है? किस देश को उगते सूरज का देश कहा जाता है? जापान को। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा जापान। चलिए अगला सवाल है आपका, भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था? भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था? बंगाल गजट। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा बंगाल गजट। साथियों, आपने इनमें से कितने सवालों का जवाब सही दिया है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल संदीप नॉलेज पॉइंट को। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।